नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मऊगंज में एक एम्बुलेंस के अंदर नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आने के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जब नाबालिग के साथ हैवानियत की जा रही थी उस वक्त एम्बुलेंस में 3 लोग और मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी लड़की की मदद नहीं की। जानकारी के मुताबिक नाबालिग रिश्ते में बहन जीजा के साथ गांव में आई थी और एम्बुलेंस में ही बैठकर अपने मामा के घर जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद पानी भरने के बहाने बहन एम्बुलेंस से उतर गई। उसके बाद जीजा भी गाड़ी से उतर गया। इस बीच एम्बुलेंस में सवार लोगों ने नाबालिग को बंधक बना लिया और वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गए। चलती गाड़ी में उसके साथ रेप किया गया। इसके बाद उसे बंधक बनाकर पहाड़ी गांव ले गए। वहां पूरी रात लड़की को बंधक बनाकर रखा और सुबह जंगल में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने एम्बुलेंस के ड्राइवर समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों में से ड्राइवर समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। उधर 2 आरोपी अब भी फरार हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इन दरिंदों को पुलिस और प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है, क्योंकि सरकारी एम्बुलेंस में दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देना पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस का बयान भी सुनिए। तो बच्ची अपने ननिहाल में रहती है और उसकी एक मामा की लड़की उसको लेके अपने साथ गई। फिर लोग घूमने के लिए कार्यक्रम बनाए तो उसमें बहनोई एक और 2 अन्य लोग, 3 लोग और वो मामा की लड़की, 3 लोग घूमने निकले। रास्ते में वो मामा की लड़की रुक गई, ये लोग घूमते रहे और उसके बाद उस बच्ची का ये कहना है कि उसमें से एक आदमी ने उसके साथ गलत काम किया और गाड़ी के अंदर ही। क्योंकि ऐसी स्थिति में सब लोग साथ में थे तो सभी आरोपी बनाए गए हैं और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और 2 जो बचे हैं शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। तो देखिए, कार्रवाई के दावे हमेशा घटना होने के बाद किए जाते हैं, लेकिन ये अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना है। सरकारी एम्बुलेंस के अंदर एक नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया, उसके साथ दरिंदगी की गई, उसे बंधक बनाया गया, उसके बाद उसे अगवा करके ले गए। चलती गाड़ी में दुष्कर्म हुआ बच्ची के साथ में। अब कार्रवाई की बात की जा रही है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात कैसे चलती गाड़ी में हो जाती है? क्या बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? नाबालिग के साथ ये जो खौफनाक वारदात हुई है, आखिर इसके पीछे जो लोग हैं उनको क्या सजा मिलेगी? क्या वो सजा एक नजीर पेश करेगी कि आगे कोई भी दरिंदा इस तरीके का कृत्य करने से पहले कई बार सोचे और किसी मासूम को अपनी हवस का शिकार ना बनाए? क्योंकि अब परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की वो बेटी इंसाफ की मांग कर रही है जिसके साथ हैवानियत हुई है, जिसके साथ दरिंदगी हुई है। क्या एम्बुलेंस में भी एक बेटी सुरक्षित नहीं हो सकती है? ये सवाल इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं और ये घटना कई सवालों को जन्म दे रही है। और इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता प्रियंका दुबे हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता हिमानी सिंह हमारे साथ हैं। हिमानी सिंह जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर अमन किशोरी हमारे साथ हैं, सीनियर मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर अमन, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अमन किशोरी जी, आपके साथ ही मैं शुरुआत कर रहा हूं इस पूरी घटना को लेकर, उसके बाद मैं पॉलिटिकल चर्चा पर जाऊंगा। किस प्रवृत्ति के हैं ये लोग? किस मानसिकता के हैं? एक नाबालिग लड़की, चलती एम्बुलेंस में सर रेप हुआ है बच्ची के साथ, दरिंदगी हुई है, हैवानियत की हदें पार करने वाली ये घटना है और वाकई ये शर्मसार कर रही है। पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा इस पर, डॉक्टर अमन। सर, जितना भी हम लोग क्रिमिनल प्रोफाइल्स देखते हैं या फिर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसमें जितने भी हम लोगों ने केसेस देखते हैं, ज्यादातर जो व्यक्ति होते हैं
उसमें कहीं ना कहीं पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं, जिसमें कि एंटी सोशल ट्रेट्स होना या फिर इम्पल्सिव ट्रेट्स होना, जिसमें कि गुस्सा ज्यादा आना, या फिर आदतन वो किसी न किसी तरीके से कानून के जो दायरे हैं उसके वो हट के काम करने की जो कोशिश करते हैं, वो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हम्म। हैं। और एक दूसरे प्रोफाइल के व्यक्ति होते हैं जिसमें कि लोग जो नशा करते हैं, वो व्यक्ति भी इस तरह के नशे के इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में जब वो हाई होते हैं, उस वक्त पे इम्पल्सिव एक्ट के तौर पे ये लोग कई बार इस तरह की करते हैं। दूसरा जो हम बात कर रहे होते हैं कि और क्या व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं, उनमें किसी किसी को मानसिक रोग होने की संभावना हो सकती है, जिसमें कि उनको कंपल्सिव एक्ट करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन वो तबका बहुत कम है। मैक्सिमम लोगों में या तो कोई एंटी सोशल बिहेवियर्स होते हैं उनके अंदर, या फिर कई बार वो नशे की प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं जो अधिकतर इस तरह के जिन्होंने कृत्य करते हैं। हम्म। ठीक है सर, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। सर, प्रियंका दुबे जी, एक बेटी एम्बुलेंस में भी सुरक्षित नहीं है, चलती एम्बुलेंस में कुकृत्य उसके साथ किया गया, दुष्कर्म किया गया, नाबालिग बच्ची, क्या कसूर था उसका? अब क्या सजा दी जाएगी ऐसे गुनहगारों को जो एक नजीर पेश हो जाए? प्रियंका जी। नमस्कार। जिस घटना की हम अगर चर्चा कर रहे हैं वो निंदनीय है, शर्मसार करने वाली है, और सबसे बड़ी दुखद अगर इसमें जो पहलू एक आपकी दृष्टि में और लाना चाहूंगी कि जो घटनाक्रम मैंने इसमें पढ़ा और जो जानकारी मुझे निकाली मैंने, उसमें एक बहन ने बुलाया, उसे एम्बुलेंस में बिठाया, और बाद में जैसा उसका कथन है कि पानी लेने के बहाने वो बहन उतर जाती है और उसके बाद उस बिटिया के साथ में ये कुकृत्य होता है। ये बड़ा ही निंदनीय तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा भयावह स्थिति इसमें यह है कि सह अपराधी, इसमें जो है सह अभियुक्त जिसे हम कहेंगे, वो एक महिला ही है। तो ये एक सामाजिक दृष्टि से मैं अगर बात करूं, एक बहन होने के अगर मैं बात करूं, एक महिला होने के नाते अगर मैं बात करूं कि ये हम किस विकृति की ओर जा रहे हैं, जिसमें एक बहन ने अपनी ही बहन को, अगर मैं बहुत दर्द तकलीफ होती है इस बात से कि नरभक्षी के हवाले कर दिया, वो किस मानसिकता की बहन है, इसके ऊपर भी अगर समाज के लिए अगर हम बात करें तो बड़ा ही एक भयावह स्थिति दिखती है। हालांकि ऐसे नाबालिगों के अपराध की अगर इस प्रकार के कृत्यों के लिए फांसी का प्रोविजन है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, और 83 से ज्यादा मामलों में, ऐसे मामलों में फांसी दी जा चुकी है, बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी और सख्ती से पुलिस पेश आएगी। और इसी का एक उदाहरण है कि 2 अभियुक्त इसमें, जो मुख्य आरोपी है वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है, सह आरोपी गिरफ्तार किया चुका है, एम्बुलेंस को भी जब्त किया जा चुका है। तो कानूनी प्रक्रिया में प्रशासन मुस्तैद होकर के कार्य कर रहा है, और इस घटना को होने के साथ ही साथ बहुत तत्काल कार्रवाई के चलते आज अगर हम बात करते हैं 29 नवंबर है, और सह आरोपी और आरोपी, मुख्य आरोपी जो है वो सलाखों के पीछे है, सजा भी होगी। परंतु एक बहुत ही दुखद पहलू है जो मैं आप लोग के माध्यम से ये विचार मेरा रखना चाहती हूँ। मैं भी चाहूंगी कि इसमें वरिष्ठ और अनुभवी लोग जो हमारे बीच में उपस्थित है वो भी अपना राय दें कि हम समाज में कैसे, मतलब सबसे ज्यादा दुखद मुझे जो लग रहा है उसमें एक बहन अपनी ही बहन को नरभक्षियों के हवाले कर रही है, तो किस विकृति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, ये जरूर मेरे को मतलब चिंतित और भयावित करने वाली स्थिति नजर आ रही है। ठीक है, हिमानी सिंह जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? क्योंकि ये अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है, विभत्स है, और इसमें अपनी बहन से ही दगा का एंगल, देखिए प्रियंका जी बता रही हैं कि अपनी बहन ने ही धोखा दे दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल व्यवस्था के ऊपर भी है। हिमानी जी। प्रियंका जी ने जो कुछ भी बोला वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक महिला होने के नाते बहुत ही उत्तम है, लेकिन सत्ता पक्ष के नाते, प्रवक्ता होने के नाते वो कहीं चूक गई। चाहे महिला हो, चाहे घर वाला हो, या कोई बाहर वाला हो, पड़ोसी हो, जान पहचान वाला हो, सभी के मन में जो अपराधी लोग होते हैं, जैसा कि अभी हमारे मनोवैज्ञानिक भाई ने भी बताया कि जिसको जो भाषा समझ में आती है, आप और हम संवेदना की भाषा समझते हैं, हम लोग संवेदनशील लोग हैं, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको कानून का डर दिखाने की जरूरत होती है, जो सत्ता पक्ष का काम है। मैं आपको जो इन्होंने जिस चीज की तरफ
तरफ ध्यान आकर्षित कराया, मैं उससे ज्यादा एक ध्यान आकर्षित करा देती हूँ, सब सवालों के जवाब दे देती हूँ। 3 महीने में 90 दिन होते हैं और मध्य प्रदेश में 118 बलात्कार होते हैं। ये पिछले 3 महीने का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ कि एक दिन में एक बलात्कार से ज्यादा का आंकड़ा मध्य प्रदेश का है। तो नजीर तो एक ये भी पेश हो गई। अभी पिछले 15 दिन की बात है, रीवा के पास ही जहां ये मऊगंज है उसी के पास एक सीधी जिला है, वहां पर एक महिला 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस के इंतजार में तड़पती रही और उसके बाद उसने वहीं बच्चे को जन्म दिया और बच्चे की मृत्यु हो गई। तो एम्बुलेंस का प्रयोग जो इस तरह से हो रहा है, तो खाली सत्ता पक्ष जो है संवेदनशीलता बरतकर और भावुक बयान देकर इन चीजों से अपना पीछा नहीं छोड़ा सकता। ये काम आपका है कि आप प्रशासन को इतना मुस्तैद करें कि अपराधियों के मन में प्रशासन का डर हो। एम्बुलेंस का इस तरह के कामों के लिए उसी क्षेत्र में, उसी विंध्य क्षेत्र में एम्बुलेंस का इन चीजों के लिए उपयोग ना होकर मरीजों को लाने ले जाने के लिए और उस मुस्तैदी के साथ किया जाए। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगी कि अभी एक बालाघाट में एक मुद्दा चल रहा है, महिला अपराधों को लेकर ही एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसका आरोपी जो है वो युवा मोर्चा का अध्यक्ष है और उसके ऊपर 10 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। तो ये जीरो टॉलरेंस और ये सब जो नीतियां हैं खुद के लोगों के लिए भी कम से कम अपनानी चाहिए। हम इस पर भी, जैसा भी प्रियंका जी ने बोला कि जेसीबी की कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, फांसी का प्रावधान होना चाहिए। तो एक नजीर मध्य प्रदेश के माध्यम से तो बिल्कुल पेश की जा सकती है इन 2 मामलों में लेकर कि अगर कोई एम्बुलेंस का गलत उपयोग करेगा या कोई भी हो। देखिए, अपराध करने में ये नहीं देखा जाता कि कोई मर्डर किसी भाई ने किया है या बहन किया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। किसी ने भी किया हो उसके लिए सजा वही होनी चाहिए और बल्कि ऐसे लोगों के लिए और ज्यादा होनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा करने का साहस ना कर सके। जी प्रियंका जी, देखिए, व्यवस्था पर अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सरकारी एम्बुलेंस में अगर इस तरीके का कृत्य हो रहा है, यानी उस ड्राइवर को भी जरा डर नहीं है, प्रशासन का, कानून का, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। उसके अंदर जितने भी लोग बैठकर ये तमाशा देख रहे थे या फिर जिन लोगों ने इस कृत्य को किया है, उनके अंदर जरा भी ना तो सामाजिक भावना है और ना ही प्रशासन का, कानून का खौफ है कि अगर हम इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं तो इसकी सजा क्या हो सकती है। कम से कम इस बात की नजीर प्रशासन को तो पेश करनी चाहिए कि अगर आप इस तरीके का कोई कृत्य कर रहे हैं, बेटियों के साथ आपको कृत्य कर रहे हैं, बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, तो फिर सजा मध्य प्रदेश के अंदर क्या होती है उसकी? इतना खौफ नहीं है, इतना पता नहीं है ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ ऐसे लोगों की प्रवृत्ति की, अगर आप बात करते हैं तो ये जो नरभक्षी टाइप के लोग हैं, जो पिशाचिनी प्रवृत्ति के हैं, इन्हें तो शूटेड साइट एनकाउंटर ही इनका होना चाहिए। इसके अलावा मैं और सरकार से इसके अलावा और किसी चीज का प्रोविजन नहीं कर सके, इसीलिए फास्ट ट्रैक भी लेके आए गए। और अगर हम बात करें तो फांसी के प्रोविजन से ज्यादा अगर कुछ हो सकता है तो उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध हो जाएगी और जल्दी ट्रायल करके 30 डेज के अंदर इनके ट्रायल्स और उनकी सारी चीजों को चार्जशीट सबमिट करने के लिए भी वचनबद्ध VNS ला करके इसको और सख्ती प्रदान की गई। अगर हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता और इसके लिए सख्त की गई है। तो जितने शासकीय और सरकारी तौर पे किए जा सकते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। प्रियंका जी, कानून बहुत सारे हैं। प्रियंका जी, कानून बहुत सारे, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं मैं, कानून बहुत सारे हमारे देश के अंदर हैं और कड़े भी हैं, लेकिन प्रशासन की कार्यशैली भी एक नजीर पेश करती है। उस कार्यशैली को देखकर किसी भी व्यक्ति के मन में इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर हम इस तरीके का कोई कृत्य कर रहे हैं तो इसकी सजा फिर मध्य प्रदेश में क्या होगी। यही चीज को अगर बात करें, नजीर की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि 25 साल की करीब की घटती है और उसके बाद में आज 29 तारीख को जो आरोपी है वो गिरफ्तार भी हो चुका है और सलाखों के पीछे है। न्यायिक प्रक्रिया जो है उसको फास्ट ट्रैक के लिए ले जाया गया, उसमें फांसी का प्रोविजन किया गया। ये अमेंडमेंट भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही किया गया है। परंतु मैं फिर ये बात कहूंगी कि कुछ चीजें जो सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमें देखनी पड़ेंगी कि यहाँ जिन आरोपों की बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी, राजनीति नहीं करना चाह रही थी इसलिए मैं उन बातों को जिक्र नहीं करूंगी कि हमारे यहाँ इतने आतताई लोग भी हैं जो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में भी अभिमन्यु की ड्यूटी कर रही महिला के ऊपर लक्ष्मण सिंह जी के जो भतीजे हैं, वो बेटे, जो किस प्रकार से उनके साथ में बदसलूकी करते हैं वो सबने देखा है। अगर मैं बात करूं प्रमीला सिंह जो हमारे जिला पंचायत के यहाँ जो सदस्य हैं, लक्ष्मी नारायण जी, जिन्होंने एक बहन के साथ दुष्कृत्य किया, लेकिन वो चूंकि कांग्रेस के हैं तो हमारी बहन ने उनका नाम नहीं लिया। अगर मैं बात करती हूँ सेना पटेल के जो बेटे ने, जिसने प्रताड़ित करके महिला को उत्साहित किया कि वो
खुद ही सुसाइड कर ले, ऐसे लोग भी देख लिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी जो खुद महिला उत्पीड़न के मामले इनके ऊपर कायम किए गए हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों के कारण भी जो दिख रहा है अपराधियों को प्रमोट कर रहे हैं, उस समय ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं? सिद्धार्थ कुशवाहा जैसे के ऊपर ये लोग कार्रवाई नहीं करते। जो महिला कर्तव्य का अपना पालन कर रही है, माधवी साहब के जैसी महिलाएं, उनको बाबू चंदेल जैसे लोग गालियां देते हैं, फिर इनके ऊपर एट्रोसिटी के मामले कायम होते। तो ऐसे जो घटिया जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में है, तो हमारी बहन को कम से कम उनके लिए भी दो लाइन बोलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे विधायकों को चुन करके और ऐसे को पार्टी से भी बाहर नहीं करती कांग्रेस पार्टी, और आज आप हमें लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो। तो ऐसे आपने कर दिया युवा मोर्चा वालों को बाहर? किसने किया? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। युवा मोर्चा वाले ने तुरंत उसको बाहर किया गया। जेसीबी पहुंच गई उसके यहाँ, जेसीबी पहुंच गई उसके यहाँ, हो गई उसकी गिरफ्तारी, हो गई उसकी गिरफ्तारी। आपको बातें करने और विरोध करने के लिए नहीं रखा है, आपको अभी सत्ता का काम दिया गया है जनता के लिए। आपको ये बोला गया है कि आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवाइए। यहाँ बैठकर डिबेट करने से अच्छा है आप उसकी जेसीबी भिजवाइए, आप उसकी गिरफ्तारी करवाइए। ताकि लोग अगर ही नहीं ठीक है, पड़ेगा। चलिए ठीक है, प्रोविजन की बात ठीक है प्रियंका जी, ठीक है। हिमानी सिंह जी आपने गिराया, ठीक है, ठीक है प्रियंका जी, ठीक है। हिमानी सिंह जी आपने गिराया 90 दिन में 118 बलात्कार मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे, एक से ज्यादा का आंकड़ा एक दिन के अंदर है बलात्कार का, ये आंकड़ा मध्य प्रदेश का बता रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है मैडम? इंतजार कर रहा है ऐसी घटनाओं के होने का? आपको तो मोर्चा खोल देना चाहिए सरकार के खिलाफ, अगर इस तरीके के आंकड़े आप लोगों के सामने आ रहे हैं और आप टीवी पर बैठकर बता रहे हैं, तो इंतजार किस बात का है? बिल्कुल, मैं आपको कांग्रेस पार्टी का संगठन सड़कों पर क्या कर रहा है? क्या इंतजार कर रहा है कल को किसी और बेटी के साथ बलात्कार होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी अभी ये भोपाल में एक घटना हुई थी, बिल्कुल जहां कमिश्नरी प्रणाली लागू है, तो आप देखिए पूरी महिला कांग्रेस सड़कों पर थी। नवरात्रि के पूरे समय के दौरान बेटी बचाओ अभियान चलाया गया था, जिसके अंदर अलग अलग दिन अलग अलग, और हमने वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन के उससे नहीं किया था, जागरूकता फैलाने के लिए भी समाज के हिसाब से किया था। नवरात्रि के समय जहां पर सत्ता पक्ष के लोग जो है विभिन्न पंडालों पर जाकर अपना सम्मान करा रहे थे, हम वहां जो आने वाले लोग थे उनके प्रति उनको जागरूक करने का काम कर रहे थे, और साथ साथ मशाल यात्रा और इस तरह की यात्रा निकालने का काम किया गया। दूसरे पूरी नवरात्रि के 9 दिन के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने एक प्रोग्राम बनाया था, उसका हमने वो किया। अब ये बताइए कि 3 महीने में 118 बलात्कार हो गए हैं। ये सरकार जो है ये दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करने का काम करती है। इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रियंका जी कर रही हैं, तो आपको तो सत्ता पक्ष में है ना, आप लोगों को तो कार्रवाई करने का अधिकार है, आप करिए ना कार्रवाई, आप चलवाइए ना जेसीबी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के ऊपर, चलवाइए ना आप उसको फास्ट ट्रैक में। आप अभी मैं आपको इंदौर का एक पिछले 2-3 महीने पहले का इंसिडेंट बता देती हूँ। बीजेपी के पार्षद के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया बलात्कार के लिए, 4-6 दिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। चौथे दिन महिला ने थाने में जाकर कह दिया कि मैंने वो दबाव में आकर, मतलब मैंने गुस्से में आकर वो बयान दे दिया था, और हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो समझौते से हुआ था। तो ये 4-5 दिन का जो समय दिया जाता है ना प्रशासन के द्वारा, ये परिवार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, पीड़ित के ऊपर दबाव बनाने के लिए, और उससे इस तरह के बयान वापस करने के लिए बनाया जाता है। तो ये जो ये गिरफ्तारियों में डिले किया जाता है, वो कहीं ना कहीं न्याय से बहुत दूर कर देता है पीड़ित को, और उसकी आवाज को दबाने का काम कर देता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात कर रही है महिलाओं की और इस विकृत सोच की, तो इसके ऊपर आप किसी भी चीज में दूसरों का उदाहरण देकर बच नहीं सकते हैं। आपको सरकार ने जवाबदारी, आप कैसे अलग हुई? आपने युवा मोर्चा वाले अध्यक्ष का नाम नहीं लिया, आप कैसे अपने आप को अलग कह रही हैं? आपका काम है इस समय सजा दिलाना, आपका काम है इन पर त्वरित कार्रवाई करना। जिन बड़े बड़े कानूनों की आप बात कर रही हैं उनको लागू करवाने का काम आपका है। अगर 90 दिन में 118 बलात्कार हो रहे हैं, तो आप जो कुछ भी कह रही हैं वो सब कुछ गैर मतलब का है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उन कानूनों का कोई अर्थ नहीं है। यदि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की ये स्थिति है कि 118 बलात्कार होने के बाद ना सरकार जाग रही है, ना प्रशासन जाग रहा है, ना किसी को डर लग रहा है अपराधियों को, तो फिर इन सब कानूनों के होने का क्या मतलब है? आप और हम हर दूसरे तीसरे दिन हर हफ्ते बैठकर इन टॉपिक्स पर डिबेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, पुराने उदाहरण देते हैं। मैंने कोई पुराना उदाहरण भी नहीं दिया, मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीति करने के, मैंने जो अभी रिसेंट में केस चल रहा है, राजनीति करना उसका मकसद नहीं था। मैं उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहती हूँ, उस पीड़िता को न्याय दिलाना चाहती हूँ। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी अपनी बात रखना चाह रही है, प्रियंका जी बोलिए। लेकिन सवाल मेरा इसमें ऐड ऑन और कर लीजिए इसका जवाब मैडम। सूबे के मुखिया कहते हैं बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम होंगे कामयाब। कैसे कामयाब हो पाएंगे अगर इस तरह की घटनाएं होंगी? आपसे वही बात कही, राजनीति से इतर होकर के मैंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया कि इसमें एक विभत्स जो चीज है वो और सामने आई
कि बहन ही बहन को लेकर के गई। मैंने अपना स्टार्टिंग ओपनिंग स्टेटमेंट में बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा, क्योंकि मैं सरकार में हूँ, सरकार की तरफ से बोल रही हूँ, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि हम किस मानसिकता की ओर अग्रसर है। आप इससे तो इनकार कैसे कर सकते हैं? आज बदलने का बहन काम बात कर रही प्रियंका जी, है, आपको जागरूकता अभियान चलाने होंगे। रही थी, आप धीरे से सुनने की आदत डालिए थोड़ा सा। अगर आपको इतना ही बोलना है तो आगे आज जो धैर्य से ही बैठिए। हिमानी जी जवाब ले लेते हैं ना, प्रियंका जी से जवाब ले लेते हैं पहले। प्रियंका जी बोलिए। आप लोग जो आइटम रस और चाशनी कहने जैसे देता जो आप लोग के भरे पड़े हैं ना, थोड़ा उसके ऊपर भी बोल लिया करिए। फिर राधिका खेड़ा जैसी जब औरतें रोती हैं उनकी भी बोल कीजिए। प्रियंका जी आइए, प्रियंका जी आइए, मुद्दे पर आइए प्लीज। प्रियंका जी मुद्दे पर आइए प्लीज। अगर मैं इंदौर की घटना की आप बात करते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन क्या किया अमित चौरसिया जी ने, जिसको तुमने प्रवक्ता बना करके बिठाला हुआ है। प्रियंका जी आइए, मुद्दे पर आइए। प्रियंका जी मुद्दे पर आइए। मुद्दे की मैं बात कर रही हूँ कि जब विभत्स मानसिकता के लोग हैं, इन्हें शूटेड साइड के लिए हम लोग तो कमिट करते हैं, और महिला के सम्मान में अगर लगेगा तो वो भी किया जाएगा। एनकाउंटर करके अधिकारी यहाँ पे अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। आज से पहले मध्य प्रदेश में कभी एनकाउंटर जैसी चीजें सुनी थी, लेकिन आप आज की डेट में एनकाउंटर करके ग्वालियर वाले प्रकरण में आप देख लीजिए, अपराधी को पकड़ लिया। आज के मामले में अगर मैं बोलूं तो अपराधी आज 29 तारीख को जेल की सलाखों के पीछे, इन्होंने तो खुद अपराधियों को शरण दे करके रखी हुई है। तो ये लोग क्या प्रतिपक्ष की रक्षा करेंगे? इनकी प्रियंका गांधी, जिसको कहते हैं लड़की लड़ सकती है, उसको लाठियों से पिटवाती है ये लोग, उसके बाद ये लोग चुप हो जाती हैं। महिला होकर के महिला के सम्मान में आप लोग नहीं बोल सकते तो डूब मरना चाहिए आप लोगों को। कैसी राजनीति कर रहे हो आप लोग? प्रियंका जी तमाम सारे सवाल आप उठाएं। प्रियंका जी आप तमाम सारे सवाल उठाएं, लेकिन एक घटना फिर वापस आपके ऊपर सवाल उठाती है, और मैं फाइनल कमेंट आपका लूंगा। फिर हिमानी जी आपके पास आ रहा हूं, बहुत संक्षेप में रखिएगा। प्रियंका जी, क्या नजीर पेश होगी इस कार्रवाई के जरिया? इस घटना में जो लोग शामिल हैं उन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई भी इस कृत्य को करने से पहले दोबारा सोचे। मध्य प्रदेश कंप्लीटली जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे चल रहा है, फिर वो कोई भी हो, कोई भी इन द सेंस, ना वो भाजपा से मतलब रखता है, वो नरभक्षी है, मतलब वो नरभक्षी है, चाहे वो भाजपा चाहे कांग्रेस से हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हिमानी जी बहुत संक्षेप में, प्रतिपक्ष के तौर पर आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? अगर एक बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो इस पे विपक्ष कैसे भूमिका निभा रहा है? क्या सिर्फ टीवी पर बैठकर आप लोग बोल सकते हैं, या आपका संगठन कुछ कर रहा है ग्राउंड पर इसके लिए? संगठन भी ग्राउंड पर कर रहा है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। मैं और आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरे पीडीएफ के माध्यम से वो भेज दूंगी। बिल्कुल, आप सामाजिक नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है, आप हमसे हिसाब मांगे और हम हिसाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम किसी भी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे प्रियंका जी ने कहा लगेगा, तो मुझे नहीं समझ में आता इनको कब लगेगा कि इस तरह के अपराधों पर 90 दिन में 108 अपराधों के बाद इनको कब लगेगा कि इस तरह की कार्रवाई हो जानी चाहिए? करवा दीजिए आप एनकाउंटर। आप बैठकर टीवी पर सिर्फ पैरवी कर रही हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कि टीवी पैरवी से अपराधी तो नहीं रुक रहे हैं। एक बेटी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसी तरीके की नजीर मुझे लगता है मध्य प्रदेश के अंदर पेश होनी चाहिए। चूंकि आज वक्त मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया करूंगा प्रियंका जी आपका, हिमानी जी आपका। अगर ये घटना हुई तो इस घटना में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई क्या हुई, इस पर भी प्रदेश के लोगों की नजर है, इस पर भी नजर है उन लोगों की जो इस बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।